बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आज की वीडियो में हम प्लाज़्मोनिक कम्युनिकेशन के मुतालिक बात करेंगे। इसमें हम पहले शुरू में ये देखेंगे कि प्लाज़्मॉन्स क्या होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि प्लाज़्मॉन्स जो है वो हम कम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको हम कैंसर को क्योर करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Plasmons are electron waves that are generated when light rays hit a metal surface. ये बड़ा अजीब सा फिनोमिना या कह लें डिफरेंट फिनोमिना है, या न्यूली डिस्कवर्ड फिनोमिना है, जिसके अंदर हमें पता ही चलता है कि अगर हमारे पास एक मेटल है और उसकी एक सरफेस के ऊपर अगर हम लाइट को हिट करें, तो लाइट की जो मेटल की जो सरफेस है उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे पास लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। इसको अगर हम ज़्यादा, इन्हीं को हम प्लाज्मॉन वेव्स कहते हैं। अब सरफेस प्लाज्मॉन वेव्स क्या है ये अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में, जब हम यहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि जिसके अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। ये जो प्लाज्मॉन वेव्स हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत शॉर्ट होती है, और ये तकरीबन 10 टाइम्स शॉर्टर होती हैं जो आपके पास नॉर्मल विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है उससे। और प्लाज्मॉन जो होते हैं ये आपकी लाइट को भी कैरी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को भी कैरी करते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया, और ये डिस्कवरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह से कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्हें वो एक बहुत ही थिन फिल्म थी गोल्ड की, उसको यूज़ कर रहे थे। तो मिसाल के तौर पे आप इसको एक गोल्ड की थिन फिल्म तस्वीर कर लें, और यहाँ से लाइट रेस उसके ऊपर वो हिट कर रहे थे, डाल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट उससे थ्रू नहीं हो सकती, यानी कि दूसरी तरफ आपको लाइट विजिबल नहीं होगी। सारी की सारी लाइट या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब बहुत ही थिन फिल्म ऑफ गोल्ड था या फॉइल था, तो उसके ऊपर जब उन्होंने लाइट को डाला तो कुछ लाइट यहाँ पे उनको दूसरी तरफ उसको ट्रांसफर होती हुई पास होती हुई नजर आई, और ये जो है बहुत ही एक डिफरेंट फिनोमिना था। तो अब ये इसकी एक नई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी, उन्होंने इसको फिर एक्सप्लेन किया कि कैसे पॉसिबल है। तो वो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यही जो आपको अपनी तस्वीर स्क्रीन पे जो आपको फिगर नज़र आ रही है, जिसके अंदर शो किया गया है कि आपके पास एक मेटल सरफेस है जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है। मैं फिगर नंबर बी की बात कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी अभी इसको अगर हम इस मेटल सरफेस को एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल तस्वीर कर लें, तो यहाँ पे जब इसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सरफेस के ऊपर एक प्लाज्मॉन वेव जनरेट हो रही है। और ये प्लाज्मॉन वेव किस वजह से जनरेट हो रही है? ये इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल के अंदर मौजूद हैं उनकी ऑसिलेशन की वजह से जनरेट हो रही है। इफ ए फोटोन ऑसिलेटिंग एट एन ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी hits a metal surface, it passes its energy to the electrons at the interface. अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है और उसके ऊपर अगर हमारे पास जो है उसके ऊपर अगर लाइट वेव्स को हिट करें और जो ऑसिलेटिंग फोटॉन्स हैं वो उसको हिट करें मेटल सरफेस को, तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, पास करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि उसके इंटरफेस पे होते हैं। ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? ये रेंज होती है फ्रॉम इंफ्रारेड टू अल्ट्रा वायलेट, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास जो ऑसिलेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी ऑसिलेशन की वजह से उसके रिजल्ट में जो हमारे पास वेव्स जनरेट होती हैं इनको हम प्लाज्मॉन वेव्स कहते हैं। ये प्लाज्मोनिक वेव्स जो होती हैं ये इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं, और इससे हम इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स की कुछ सोल्यूशन इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व करते हैं।
इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स क्या होते हैं, क्या है, इसके इश्यूज क्या हैं, इनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्लाज्मोनिक कम्युनिकेशन क्या है और वो उसकी एप्लीकेशन क्या है। अब हम ये बात हम लोग को पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये अपनी तकरीबन जो स्पीड के हवाले से या जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं उस हवाले से ये अपनी सेचुरेशन को पहुँच चुकी हैं या पहुँच रही हैं। और हम इस वक्त जो है इस स्ट्रगल में हैं कि नई ऐसी कम्युनिकेशन मेथड्स और नए जो है वो मटेरियल्स को दरियाफ्त करें जिसके ज़रिए हम इसको मज़ीद इन्हेंस कर सकें, इसके डेटा रेट को इन्हेंस कर सकें। तो ख्याल ये है कि हम अगर इन प्लाज्मोनिक वेव्स को यूज़ करें तो हम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास फोटोनिक टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो, प्लाज्मोनिक टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की भी हो। अच्छा, फोटोनिक और प्लाज्मोनिक थोड़े से सुनने में तो सिमिलर लगते हैं लेकिन फ़र्क है। फोटोनिक में तो हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लाइट वेव्स को उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे जिस तरह से कि हम फाइबर ऑप्टिक के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसके अंदर जो ये वेव्स जनरेट हो रही हैं ये अलॉन्ग विद द सरफेस ऑफ द मेटल जनरेट हो रही हैं और इनको हम यूज़ करना चाहते हैं फॉर कम्युनिकेशन। तो प्लाज्मोनिक वेव्स जिनको हम लाइट ऑन वायर भी कहते हैं, इनको हम चाहते ये हैं कि ये एक हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं उसके अंदर जो हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वायर्स हैं उनके ऊपर ये ट्रैवल करें, यानी कि बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन्स उस वायर में से ट्रैवल करें, ट्रांसमिट हों और वो उसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करें। हम चाहते हैं कि उन वायर्स की सरफेस के ऊपर ये जो प्लाज्मोनिक वेव्स हैं ये जनरेट करें और इनको हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें। अब ये वायर के सरफेस के ऊपर इन प्लाज्मोनिक वेव्स को जनरेट करना, उनको ट्रैवल कराने की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो मेटल है और जो डाइलेक्ट्रिक है, जैसा आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मेटल है और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है। तो इनके दरमियान जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लो होना चाहिए। आइडियली अगर हम बात करें तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जितने भी नेचुरल मटेरियल्स हैं उनमें किसी में भी हम नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स हम फैब्रिकेट करते हैं जो कि बहुत ही जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो होता है और उस ऐसे मटेरियल्स के ऊपर हम जो है ये प्लाज्मोनिक वेव्स को बआसानी ट्रैवल करा सकते हैं उनकी सरफेस के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोनिक वेव्स की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हद तक एसोसिएटेड है नैनो टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये एक बड़ी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है और जो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि इससे पहले कि हमारे पास ऑल प्लाज्मोनिक चिप्स आए, यानी कि जिसके अंदर तमाम तर कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोनिक टेक्नोलॉजी से हो रही हो, उससे पहले मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास एक ऐसी हाइब्रिड किस्म की चिप्स होंगी जिसके अंदर कुछ जो है कन्वेंशनल सिलिकॉन डिवाइसेस होंगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो हो रही होगी और साथ ही साथ ये प्लाज्मोनिक कम्युनिकेशन हो रही होगी। इन दोनों के ये कॉम्बिनेशन से चलेगा। तो ये तो एक इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि किस तरह से हम ये प्लाज्मोनिक वेव्स को हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के अंदर। लेकिन साथ ही साथ ये जो प्लाज्मोनिक वेव्स हैं इनकी एक बहुत जो यूटिलिटी है वो कैंसर की इलाज के लिए भी है, उसकी क्योर के लिए भी है। और इस वक्त जो हमारे पास स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक हमारे पास जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर का कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, इन द सेंस कि उससे हम कैंसर को फुली क्योर नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द केसेस, बल्कि हम ज़्यादातर केसेस के अंदर जो उसकी ग्रोथ होती है कैंसर की उसको हम सिर्फ रोक सकते हैं या रोकने में कामयाब हो पाते हैं। वो भी ज़्यादातर बहुत से केसेस में वो भी नहीं हो पाता। लेकिन जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये अपनी एक्सपेरिमेंट से ये देखा है कि प्लाज्मोनिक वेव्स को हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर को बाकायदा ट्रीट करने के लिए, यानी कि क्योर करने के लिए। तो राइस यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं ह्यूस्टन में उन्होंने प्लाज्मोनिक वेव्स को यूज़ किया है ट्यूमर को एलिमिनेट करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ और साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो माइस है उसके ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया
और उसमें जो है उन्होंने ट्यूमर के ऊपर जो है वो इसको इन वेव्स को अप्लाई किया, प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल्स को, जो कि गोल्ड से उन्होंने जनरेट की थी, और उसको जो है उन्होंने उसके ऊपर ट्यूमर के ऊपर अप्लाई किया। तो उसमें उनको पता ही चला कि ऑल साइंस ऑफ कैंसर डिसअपियर्ड इन 10 to 12 डेज, यानी कि आप कह सकते हैं कि कैंसर कम्प्लीटली तकरीबन क्योर हो गया उनके ज़रिए। और गोल्ड के जो उन्होंने नैनो पार्टिकल्स इसलिए यूज़ किए कि वो नॉन टॉक्सिक हैं हमारी बॉडी के लिए। और अभी इस वक्त जो है इसी टेक्निक को, प्लाज्मोनिक वेव्स को, नेक और ब्रेन कैंसर के ऊपर भी, इंसान के ऊपर जो है उसको टेस्ट किया जा रहा है, ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमन पेशेंट्स के ऊपर उसको टेस्ट किया जा रहा है। और वो पेशेंट्स जो है वो नेक और ब्रेन कैंसर के हैं, और वहाँ पे भी जो है वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे भी जो है वो कैंसर को काफ़ी हद तक क्योर करने में मदद मिली है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त ये प्लाज्मोनिक वेव्स जो है दो डायरेक्शन के अंदर हम इसको डेवलप कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और कम्युनिकेशन के लिए डेवलप कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसको कैंसर के क्योर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के टेक वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अब अगली टेक वीडियो के अंदर हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।